वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1148 आर्टिकल व्यूज 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमें दिया गया है व्यूज टेबल जिसमें 4 कॉलम्स हैं, आर्टिकल आईडी, ऑथर आईडी, व्यूअर आईडी और व्यू डेट। यहाँ बोला गया देयर इज़ नो प्राइमरी की फॉर दिस टेबल, द टेबल में हैव डुप्लीकेट रोज। तो इस टेबल में कोई प्राइमरी की नहीं है, डुप्लीकेट रोज हो सकते हैं। Each row of this table indicates that some viewer viewed an article on some date। तो इसमें जो डेटा है उसमें ये मेंशन किया गया है कि एक ऑथर ने एक आर्टिकल को इस दिन व्यू किया है, ठीक है। और नोट दैट इक्वल ऑथर आईडी एंड व्यूअर आईडी इंडिकेट द सेम पर्सन। इसका मतलब ऑथर आईडी और व्यूअर आईडी जब सेम है, इसका मतलब ये दोनों सेम पर्सन है। तो क्वेश्चन है कि राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड ऑल द ऑथर्स दैट व्यूड एटलीस्ट वन ऑफ देयर ओन आर्टिकल्स। इसका मतलब हमें वो सारे ऑथर आईडी का नाम निकालना है जिन्होंने अपने ही आर्टिकल को व्यू किया है। रिटर्न द रिजल्ट टेबल सॉर्टेड बाय आईडी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें जो ऑथर आईडी है उसे असेंडिंग ऑर्डर में निकालना है। तो टेबल हमें ये दिखा रहा है, यहाँ पे मल्टीपल आर्टिकल आईडीज़ हैं, ऑथर आईडीज़ हैं, व्यूअर आईडी है और व्यू डेट है। तो इस आर्टिकल को इस ऑथर ने इस दिन व्यू किया, वो ये डिपिक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें आउटपुट में चाहिए 4 और 7। तो देखिए 7 मतलब हमारा ऑथर आईडी और व्यूअर आईडी सेम है, और ये देखिए यहाँ पे भी 4 के केस में भी सेम है। तो चलिए देखते हैं इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। सिलेक्ट हमें क्या चाहिए, ऑथर आईडी चाहिए। तो सिलेक्ट ऑथर आईडी फ्रॉम टेबल नेम। टेबल का नाम क्या है, व्यूज़, ठीक है। तो सिलेक्ट ऑथर आईडी फ्रॉम टेबल नेम। तो इसको रन करेंगे तो क्या देगा, ये इस टेबल के सारे ऑथर आईडीज़ को दे देगा। बट हमें क्या चाहिए, वो सारे ऑथर आईडीज़ जिन्होंने खुद का ही आर्टिकल को व्यू किया है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि वेयर ऑथर आईडी इक्वल्स टू व्यूअर आईडी। इसका मतलब ऑथर और व्यूअर सेम है, राइट। इसे रन करते हैं तो देखिए आउटपुट में क्या आएगा। आउटपुट में आ गया 744, बट चाहिए क्या था हमें, 47। इसका मतलब हमें डुप्लीकेट डेटा नहीं चाहिए। तो डुप्लीकेट को हटाने के लिए हम क्या लिखते हैं, डिस्टिंक्ट। तो हमें ये यूनिक डेटा दे देगा। तो चलिए अब रन करते हैं इसे। तो अब देखिए ये हमें 74 दे दिया है, बट आउटपुट में चाहिए था 47। इसका मतलब हमें डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए था, असेंडिंग। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑर्डर बाय ऑथर आईडी। बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर आईडी असेंडिंग लेता है, तो हमने ऑर्डर कर दिया। तो अब देखिए हमारा डेटा सेम ऑर्डर में आना चाहिए, बट स्टिल ये रॉन्ग आंसर है, बट आउटपुट हमारा सेम है। तो यहाँ दिक्कत क्या है, सिस्टम को चाहिए जो कॉलम नेम है वो आईडी आए, बट हमारा क्या आ रहा है, ऑथर आईडी। तो हम इस कॉलम नेम को चेंज कैसे करते हैं, एलियास के थ्रू। तो हम इसको एज आईडी लिखेंगे। तो क्या होगा, अब आउटपुट में जो कॉलम नेम है वो ऑथर आईडी की जगह क्या आएगा, आईडी। तो अब इसे हम रन करेंगे तो ये आउटपुट करेक्ट आना चाहिए। तो ये देखिए एक्सेप्टेड हो गया है। तो आउटपुट और एक्सपेक्टेड दोनों मैच हो गया है। तो दोबारा क्वेरी को हम समझते हैं। तो हमने निकाला डिस्टिंक्ट ऑथर आईडी क्योंकि हमें डुप्लीकेट नहीं चाहिए था, एज आईडी क्योंकि हमें आईडी के नाम से चाहिए था, तो इसे हमने एलियास करके आईडी कर दिया। फ्रॉम टेबल नेम जो हमारा व्यूज़ है, वेयर ऑथर आईडी इक्वल्स टू व्यूअर आईडी क्योंकि हमें वही ऑथर चाहिए था जिन्होंने अपने ही आर्टिकल पढ़े हैं, तो दोनों सेम होना चाहिए। और हमें ऑथर आईडी सॉर्टेड चाहिए था असेंडिंग में, तो हमने ऑर्डर बाय ऑथर आईडी लगा दिया। तो ये सॉल्यूशन हमारा सॉल्व हो गया। तो चलिए इसे हम सबमिट करके देखते हैं सारे टेस्ट केसेस पास होते हैं कि नहीं। तो ये देखिए सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू।